हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं किसी एलिमेंट के और उसकी बैलेंसी या संयोजकता कैसे निकालते हैं। अब मैं बताऊंगा कि जो केमिकल फॉर्मूले कैसे बने होते हैं। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले बने होते हैं, जैसे AlCl3 है ना, NaCl। तो कहीं Cl3 लिखा मैंने, कहीं Cl लिखा, कहीं Cl2 लिखा, MgCl2 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से बनते हैं, कहाँ हमें 2 लगाना है, कहाँ 3 लगाना है, ये सारी चीज़ें आप जानोगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस या संयोजकता कैसे फाइंड करते हैं। फिर भी मैं आपको रफली बता देता हूँ एक बार कि संयोजकता क्या होता है। किसी तत्व की जुड़ने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या बोला मैंने? किसी भी तत्व या एलिमेंट की जुड़ने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, संयोजकता जो होती है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अगर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसी। क्या बोलते हैं? बैलेंसी। तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 तक है, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 से लेके 8 तक। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक है तो जो बैलेंसी हो जाती है या संयोजकता हो जाती है वो मैंने बोला है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही बराबर हो जाती है। जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी ही बैलेंसी हो जाती है। कब? जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 तक है। लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 से 8 तक है, 5 से 8 तक है, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? उस टाइम पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने, तो उस कंडीशन में जो बैलेंसी हो जाएगी वो बैलेंसी क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना, बस इतनी चीजें। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो मैंने बोला था, किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अब हमें बनाना कि बताइए Mg जब O से क्रिया करेगा ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके कौन सा केमिकल फॉर्मूला क्रिएट करेगा, बनाएगा। ठीक है, तो हमने देखा मैग्नीशियम का मतलब एटॉमिक नंबर 12 होता है और ऑक्सीजन का होता है 8। अब हमें मालूम नहीं है 2 ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये जब आपस में क्रिया करके कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक जो फॉर्मूला होता है ना, वो रासायनिक जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम देखेंगे ये 12 लिखा हुआ तो हम बोलेंगे 2 8, 8 और 2 10 हो गए, 2 8 2। तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 8 2, 2 8 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 10, 8 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 12। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन का करता हूं तो ऑक्सीजन का करूंगा 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में रहेंगे 6। अब देखो यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्ष में अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो 2 होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और मैंने बताया था कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। लेकिन इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 से 8 के बीच में है, तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, ये मैंने बताया था। तो इसकी संयोजकता जो हो जाएगी वो 8 में से हमें घटाना पड़ेगा 6 को। तो 8 में से जब 6 घटा देंगे, क्योंकि 6 जो है वो 5 से 8 के बीच है तो घटाएंगे, और 1 से 4 के बीच है तो सेम हो जाती है। तो इसको मैंने सेम कर दिया क्योंकि 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 में तो सेम रहती है। 5 6 7 8 में 8 में से घटा देते हैं तो 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2। तो इसकी भी संयोजकता 2 हो गई। मैग्नीशियम की भी संयोजकता 2 है और ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 है। तो बस आपको ऐसे किया जाता है, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इनकी संयोजकता बैलेंसी सेम है, तो जब ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे से संयुक्त होंगे, तो क्या हो जाएगा, कौन सा केमिकल फॉर्मूला बनेगा? तो आप बोलोगे MgO, ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी संयोजकता सेम है। इनका अनुपात निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अनुपात। जब हम अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 1:1, 1:1 आ जाएगा। और ऑक्सीजन की संयोजकता का गुणा होता है मैग्नीशियम में, और मैग्नीशियम की संयोजकता का गुणा होगा ऑक्सीजन में। ये त्रियक गुणा होते हैं। कब हो जाते हैं, कैसे हो जाएंगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल त्रियक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कब, किसका करेंगे हम? तो आप बोलोगे बैलेंसी या संयोजकता का गुणा करते हैं, लेकिन संयोजकता के अनुपात का गुणा करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है। तो 1:1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई कैसे भी करो दोनों में तो मैग्नीशियम ही रहेगा, ऑक्सीजन ही रहेगा। तो MgO2 नहीं आएगा, Mg2O नहीं आएगा, क्या आएगा? MgO। ऐसे यहाँ पे देखो आप, मैग्नीशियम
और क्लोरीन। बिल्कुल मैंने बोला बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं देखना है। अगर आपको वर्ग याद है तब भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसकी जो संयोजकता होती है। मैग्नीशियम आपको मालूम है, मैग्नीशियम कौन से वर्ग में होता है, तो NaMg दूसरे वर्ग में होता है, तो इसकी बैलेंस 2 ही हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन कौन में होता है, तो आप बोलोगे क्लोरीन यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है क्लोरीन का, ठीक है। कितना होता है 17। तो आप अगर ऐसे फाइंड करके देखोगे तो 2 8 7 कितना हो जाएगा, 2 8 10 HHELIB BCNOF NE NAMG AL SI PSCl 12 13 14 15 16 17 17 ही होता है। तो 2 और 8 8 2 10 7 17, ठीक है। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो बैलेंस ही कितनी हो जाएगी, 8 में से 7 हम माइनस कर देंगे तो 1 बचेगी। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1 और इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, ठीक है। इसकी कितनी हो गई 1 और इसकी कितनी हो गई 2। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इनका अनुपात ही रहेगा, तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। Mg में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो Mg ही आ जाएगा, लेकिन Cl में जब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो MgCl2 हो गया, MgCl2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। और आपको मालूम है क्लोरीन की संयोजकता एक ही होती है। अभी मैं बताऊंगा संयोजकता फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हो। अभी हम संयोजकता से फॉर्मूला बना रहे हैं, फिर हम फॉर्मूले से संयोजकता कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है NaCl। अगर Na और Cl, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक है Na और एक है Cl। अब सोडियम लिखा हुआ है Na मतलब सोडियम, सोडियम मतलब जो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप लोग 11 होता है, 2 8 1, तो इसका जो संयोजकता रहेगी 1 रहेगी। Cl की भी कितनी रहती है, 1 रहती है। तो आपने हमेशा सुना होगा नमक का फॉर्मूला NaCl होता है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा NaCl, तो आप समझ गए होगे इसका NaCl बन जाएगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम और क्लोरीन का मैं बना के देखूँ फॉर्मूला Al और Cl का, तो Al की संयोजकता होती है, Al जो है 13 होता है, तो 2 8 और 3, तो इसकी संयोजकता रहेगी 3, जबकि इसकी संयोजकता रहेगी 1। तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AlCl3 बनता है। क्या बनेगा, AlCl3। बस बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको अगर AlCl2 दिखे वो भी गलत है, AlCl4 दिखे वो भी गलत है, AlCl दिखे वो भी गलत है, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोरीन जब रिएक्ट होते हैं तो केमिकल जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्लोरीन की 1 संयोजकता होती है, तो ऐसा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो अगर आपको मालूम है, यहाँ देखो हाइड्रोजन लिखा हुआ है और सल्फेट आयन लिखा है SO4, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और सल्फेट आयन की कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा ये तो H2SO4 हो जाएगा। अब आपको एक चीज मैं बताने वाला हूँ, इसको समझो। अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने बोला देखो यहाँ पे AlCl3 लिखा है, AlCl3 ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। एक बात समझना आपको, तो आपका इसको मतलब आप संयोजकता भी निकाल सकते हो फॉर्मूले अगर आपको याद है। जैसे आपको याद है AlCl3 जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, वो आपको याद है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखो, यहाँ पे क्लोरीन लिखो, ठीक है। अब बताओ जो Cl के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो वो हमने बोला था त्रिय गुणा होता है, त्रिय गुणा करते तभी तो बनते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो जो क्लोरीन में 3 का मल्टीप्लाई है उसको लिखो एल्यूमिनियम के नीचे, और एल्यूमिनियम में 1 होगा यहाँ पे, तो इसको लिखो क्लोरीन के नीचे, ठीक है। ये अनुपात होगा, मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता होगी 3 और क्लोरीन की संयोजकता होगी 1। जब इनका मल्टीप्लाई 3 होगा तभी तो AlCl3 बना होगा। जब एल्यूमिनियम में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एल्यूमिनियम लिखा है यहाँ पे, यहाँ Cl3 लिखा है क्योंकि क्लोरीन में 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो AlCl3 इस टाइप से बन गया होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपकी उसकी संयोजकता भी आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बोला आपको H2SO4 ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, H2SO4। अब आपको मालूम है H अलग लिख दो और SO4 अलग लिख दो, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई किस में है, H में है, तो वो SO4 के नीचे 2 लिखो, और SO4 में कुछ नहीं है, SO4 तो ये आयन होते हैं, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे H के नीचे। तो देखो सल्फेट आयन जो होते हैं इसकी संयोजकता 1 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की 1 होती है, सल्फेट आयन की 2 होती है। हमने जिसको 3 लिख दिया है ना। H की मल्टीप्लाई में जो है वो सल्फेट के नीचे लिखेंगे, क्योंकि सल्फेट आयन की संयोजकता 2 होती है ना। 2H पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव आता है। तो जो आयन होते हैं वो भी वैलेंसी को ही बताते हैं। आपने सुना होगा Na पॉजिटिव NaCl लिखते हैं, तो हम बोलते हैं Na पॉजिटिव HCl नेगेटिव, मतलब जिसकी संयोजकता 1 होगी उसका 1 आयन आता है, जिसकी संयोजकता 2 होगी उस पर 2 आयन होते हैं। आपने कभी ये देखा होगा Mg मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव देखा होगा, हमेशा कभी सिंगल पॉजिटिव नहीं आता है। तो आयन भी वैलेंसी को बताते हैं, जिस पे जितने आयन होते हैं उतनी उसकी वैलेंसी भी होती है, ठीक है। जैसे SO4 पे हमेशा 2 आयन मिलेंगे तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी 2 है। H पे हमेशा 1 आयन मिलता है तो उसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है।
एल्यूमिनियम पे हमेशा 3 आयन मिलते हैं। अब देखना AlCl3 लिखा होता है तो हमेशा ऐसा होता है, कैसा है, Al ट्रिपल पॉजिटिव या 3Cl नेगेटिव ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो Al ट्रिपल पॉजिटिव क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है 3 होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो केमिकल फॉर्मूला अगर पता है आपको तो उससे भी बैलेंसी निकाल सकते हैं हम, जस्ट अपोजिट करके। जैसे हमने बनाना सीखा, ठीक है, कि बैलेंसी का हम रेशियो निकालते हैं और जस्ट उल्टा करके उसमें 3 गुणा कर देते हैं तो हमारा केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला पहले से मालूम है और बैलेंसी फाइंड करना है तो बिल्कुल सही है, उसको जस्ट एक दूसरे के विपरीत लिख दो। Cl में 3 का मल्टीप्लाई है तो एल्यूमिनियम के नीचे 3 लिखो, और एल्यूमिनियम में कुछ नहीं है मतलब 1 का मल्टीप्लाई है तो Cl के नीचे 1 लिखो, और इसका मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ऐसे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिखा हुआ है तो इसका मतलब है O के नीचे 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, Mg के नीचे 1 है तो O के नीचे 1 लिख देंगे। तो ये रेशियो निकलता है जब सेम अगर हो, सेम हो बैलेंसी, इसमें सेम लिखा हुआ है, देखो 1 1 लिखा है 2 2, तो इसका मतलब बैलेंसी सेम होगी, हमारी संयोजकता सेम होगी। अब जरूर नहीं है एक ही हो, जैसे यहाँ पे 2 2 2 को संयोजकता थी 2 और 2, तो एक कब ज्यादा लाई करते हैं जब आपका बिल्कुल एक्यूरेट कब निकल आएगा, जब आपका जैसे 1 और 3 लिखा हुआ है तो बिल्कुल अलग अलग है, कहीं 1 लिखा, कहीं 3, कहीं 2 लिखा, कहीं 5 लिखा, तो इस केस में बिल्कुल क्लियर आएगी। जहां आपको सेम मिल जाए कि Mg में भी 1 का मल्टीप्लाई है, O में भी 1 का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये रहता है, इसका मतलब रहता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की बैलेंसी जो है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि अनुपात होगा तो सेम कितनी है, किसी एक की भी आपको मालूम होगी, आप दूसरे की निकाल दोगे तो ठीक है ना। और मैक्सिमम आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे, 100% सही हो जाएंगे। आप 1 2 को प्रैक्टिस करके देख लो, आपको फॉर्मूले मालूम हो, आपको आयन से भी बैलेंसी निकाल सकते हो, आप एटॉमिक नंबर से भी बैलेंसी निकाल सकते हो, कैसे भी कैलकुलेट कर लोगे। बस एक चीज जो मुझे मालूम है, जो गलत कर देते हो मैक्सिमम लोग, लेकिन वो बहुत कम केस में रहेगी, आपके 50 में से एक आध फॉर्मूला ऐसा मिलेगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हुआ है ये, तो इसका मतलब है जो Mg है उसकी भी बैलेंसी Mg और O, इसमें से किसी दोनों की, इसका मतलब है सेम, देखो यहाँ पे सेम है ना, तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई है ना, 1 1 का मल्टीप्लाई है, इनका मतलब इन दोनों की बैलेंसी सेम है। किसी एक की भी बैलेंसी निकाल लो आप, दोनों की पता चल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर अलग अलग मल्टीप्लाई हुआ है कि यहाँ पे MgO2 लिख दिया मैंने ऐसा लिख दिया, तो MgO2, वैसे तो ये गलत लिखा हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि O2 लिखा है तो 2 जो लिख देंगे हम Mg के नीचे लिख देंगे, और Mg1 लिखा है तो O के नीचे 1 लिख देंगे। अब इसमें पता चल जाता है कि बैलेंसी किसकी कितनी है। लेकिन जब सेम रहता है तो इससे ये पता चलता है कि दोनों की बैलेंसी समान होगी, और वो हम फाइंड करके निकाल लेते हैं। तो बस अगर आपसे कभी भी संयोजकता पूछी जाए कि बैलेंसी किसकी कितनी है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे। और संयोजकता क्या होती है, तो किसी भी तत्व की जुड़ने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो बस इतनी चीजें आपको समझानी थी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।